सुभाष जी, इस न्यूज पॉडकास्ट स्टूडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपसे बात हुई थी चुनाव पूर्व और आपने जीत भी हासिल की है, उसकी बधाई। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है और मैंने जो पोस्टें देखी हैं उसमें लिखा हुआ जो है उसमें आपका नाम है और वो वीडियो है हमारे सम्मानित वरिष्ठ राजनीतिज्ञ जीतन राम मांझी जी का, जो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं, और वो किसी सार्वजनिक जगह पे भाषण दे रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि पिछले बार 2700 वोट से हार रहे थे, उनको हम जुगाड़ लगा के जिता दिए थे और इस बार मात्र 1600-1700 में वो हार के मैदान छोड़ दिए। क्या मामला है ये? सबसे पहले तो चुनाव के बाद आपके स्टूडियो में बैठ के आपसे बातें हो रही है, तो मैं एक बार पुनः आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और विधानसभा चुनाव में टिकारी से हमारी पार्टी ने जीत प्राप्त किया है, तो इस जीत के बधाई के असली हकदार जो है वो टिकारी के मतदाता हैं और जिन्होंने हमारी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, तो उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। और जिस विषय पर बातें हो रही है, तो लगातार हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने और गठबंधन के घटक दलों ने और शीर्षस्थ नेताओं ने बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम भी चुनाव के पूर्व चला, वोटर अधिकार यात्रा शीर्षक के साथ, और जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ का पंच लाइन था। तो जो हमारे सामने वाले जो राजनीतिक दल हैं या एनडीए गठबंधन आप कह दें, उनके शीर्षस्थ नेता, उनके मानने वाले लोग, उनके समर्थक जिस तरह से हमारे उस कार्यक्रम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो आज कहीं न कहीं आदरणीय जीतनराम मांझी जी ने पब्लिक डोमेन में सरेआम मंच से स्टेटमेंट दे करके और ये प्रमाणित कर दिया है कि बिहार में, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारतवर्ष में चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा नीति जो एनडीए गठबंधन है उसके द्वारा लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। मतलब इससे बड़ा और प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। जितने शालीनता से और एक भदेश लहजे में, भदेश स्टाइल उसको कहिए, और उनकी जो स्वीकारोक्ति है कि डीएम साहब को हमने कहा, तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह, उन्होंने नाम भी लिया है, नाम भी कोट किया है उन्होंने, जो अभी त्रिपुरा चले गए वापस। यहाँ तक बताएं कि अभी वो कहाँ है? त्रिपुरा में है, और ये भी कहा कि इस बार उन्होंने फोन भी किया। तो कहीं न कहीं इसी प्रकार से जो है आज बिहार का जो चुनाव परिणाम है, तो बहुत संख्यक जगहों पर, क्षेत्रों में आप देखिए कि बहुत कम मतों के अंतर से हमारी पार्टी चुनाव में हारी है। जैसे आप संदेश विधानसभा देख लीजिए, दो हम नाम बता रहे हैं, आप नवीनगर देख लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके बगल से होके गुजरा है, तो कहाँ की बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी जी? नहीं, ये टिकारी की बात कर रहे हैं। वो टिकारी की बात कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट नहीं, क्योंकि नाम न उम्मीदवार का आया है और न टिकारी का आया है, लेकिन जो प्रसंग है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ये टिकारी के बारे में बोला गया। और चूंकि वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और 5 सीट पर चुनाव जीते, 1 सीट हार गए, उसका अफसोस जाहिर कर रहे थे, तो जो हारने वाला सीट था, तो स्वाभाविक है, ये तो स्वतः प्रमाणित है कि जो सीट उनके हिस्से में थी उसमें से जो सीट उन्होंने हारा वो टिकारी का ही सीट है। तो टिकारी पर ही वो उनकी बातें हो रही थी। और उस समय भी 2020 के चुनाव परिणाम के बाद भी जो है टिकारी का जो चुनाव परिणाम आया था, उसके बाद भी इस चर्चा लगातार चल रही थी। उस समय गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा भी इस आवाज उठाई गई, इस विषय में पार्टी गठबंधन के नेताओं द्वारा भी आवाज उठाया गया, लेकिन सत्ता की हनक और चुनाव आयोग का जो पक्षपात पूर्ण रवैया जो है, इसके वजह से मामले का कुछ होना नहीं। एक बात जो होती है कि अपील भी तुम, दलील भी तुम और जज भी तुम, वकील भी तुम। कई बातें फिर से उभर के आ रही हैं। जैसे उन्होंने जो कहा,
अगर वो टिकारी के संदर्भ में कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में अभिषेक सिंह के द्वारा मैंने 2700 वोट का निर्णय बदलवा दिया था, तो क्या सुमंत कुमार जीते हुए उम्मीदवार थे जिनके साथ ऐसा? बिल्कुल। वो तो स्वयं जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं। नहीं, चूंकि ये सब नाम नहीं आ रहा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा बिल्कुल हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जो बात जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, तो सुमंत कुमार जी, चूंकि जो बातें हो रही है वो टिकारी के बारे में ही बातें हो रही है, और उन्होंने 2020 के चुनाव का भी हवाला दिया है। हवाला दिया। तो 2020 के चुनाव परिणाम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 2700 वोट से चुनाव हार रहे थे, उनको हम जिता दिया। हाँ, उनको हमने जिता दिया, हमने बात किया, उपाय लगाया और चुनाव जीत गए। अच्छा, जो अभी आपने कहा कि आपका जो महागठबंधन है, या कांग्रेस के राहुल गांधी हुए या आपके राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी हुए, उन लोगों का कहना था कि वोट चोरी हो रही है, और एसआईआर पे भी उनका ये था आक्षेप था, यहाँ तक कि चुनाव आयोग पे भी। लेकिन ये जो प्रकरण है, इसको आप क्या मानते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा ये सब हो रहा था? बिल्कुल बिल्कुल चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा था, चूंकि 2 महीने, उसके बाद भी 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए पूरा सिस्टम, जो प्रशासनिक व्यवस्था जो होता है, ठीक है, वो चुनाव आयोग के अंग के तौर पर काम मैं करता मान रहा हूँ। हाँ। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये स्थानीय स्तर पर था, अभिषेक सिंह नहीं थे इसलिए इस बार चूक हो गई, या चुनाव आयोग से चूक हो गई जो आप जीत गए? नहीं नहीं, अभिषेक सिंह नहीं थे और चुनाव आयोग से चूक हो गई। अब तो चूक का असली वजह क्या है, चूंकि जो अफसोस जाहिर कर रहे हैं, तो चुनाव असली वजह क्या है ये तो जीतन राम मांझी जी बताएंगे। लेकिन इस बार काउंटिंग, जो मतगणना हॉल था, मतगणना हॉल में जो है हमारे टिकारी का एक एक कार्यकर्ता, जो मतगणना अभिकर्ता के तौर पर जो वहां पर उपस्थित थे, वो सारे लोग बड़े कंससली, यानी बड़ी सजगता के साथ, क्योंकि पिछले बार का एक खट्टा अनुभव जो था, तीखा अनुभव इनके पास था 2020 का, तो इस बार मतगणना केंद्र में जितने भी जो साथी कार्यकर्ता मतगणना अभिकर्ता के तौर पर थे, तो सब सजग थे और एक एक वोटों पर उनकी पैनी नजर थी। तो कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई गुंजाइश जो है ना छोड़ा गया, और शायद यही एक बड़ा, ये भी एक बड़ा वजह बना, कई वजहों में ये भी एक बड़ा वजह बना कि उनको जो उपाय लगाना चाहते थे वो उपाय नहीं लग सका। ये एक बड़ा वजह हो सकता है। लेकिन जीतन राम मांझी जी के द्वारा तो कहा जा रहा है कि उन्होंने चूंकि मुझसे नहीं कहा इसलिए ये हो गया। हाँ, ये बात हो सकती है। जीतन राम मांझी जी देश के बड़े संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं। वो जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके, हम पार्टी के अभी संरक्षक हैं, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े संवैधानिक ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सत्ताधीश जो हैं, अभी वर्तमान में भारत में बैठे हुए सत्ताधीश जो हैं, वो उन भारत के संविधान पर उनका विश्वास नहीं है। एक उसके समानांतर अपना एक तंत्र चला रहे हैं, और उस तंत्र के सहारे जो है भारत की सत्ता पर जो है वो अधिष्ठापित हैं, और अपने मिजाज से वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को दोहरा देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि लोकतंत्र में सारी शक्तियां जो हैं वो लोगों में निहित होती है, जनता में निहित होती है। आप अगर लोगों के मत के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, सरकार किसी की भी बन सकती है, किसी भी दल का, किसी भी विचारधारा का सरकार बन सकता है, ये तय देश की जनता करेगी। लेकिन अगर उसको बीच में छेड़छाड़ करके आप अपने रूप अगर उसका निर्णय, उसका परिणाम अपने पक्ष में कीजिएगा, तो स्वाभाविक तौर पर जनता का विश्वास जो है वो हटेगा, और जब विश्वास हटेगा तब इसी परिस्थिति में जो है क्रांति होती है। ये जो वीडियो है वो राष्ट्रीय चैनलों पे भी है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि महागठबंधन को फिर से एक नई ताकत मिली है? नहीं, महागठबंधन को ताकत, महागठबंधन लगातार इस बात को लेकर के जनता के बीच में है, इस बात को लेकर के, इस विषय को लेकर के ध्यान आकृष्ट कराने का काम करिए। लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि अभी देश में जो है ऑटोक्रेसी, जिसको आप डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं, एक मतलब बात ना सुना जाना, उसको संज्ञान में ना लेना, उस पर सुनवाई नहीं करना, ये चल रहा है। मतलब विपक्ष के द्वारा जो भी सवाल उठाया जा रहा है उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, ना उसको सुना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये
एक तानाशाह वाली व्यवस्था जो है उसको परिलक्षित कर रहा है। तो इस परिस्थिति में अब देश की जनता जो है ये निर्णय लेगी। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सिस्टम की बागडोर, व्यवस्था की बागडोर जिन हाथों में है उसका पहला दारोमदार होता है जनता के विश्वास को बनाए रखना। जिस दिन जनता के विश्वास को आप खो दीजिएगा उस दिन जनता, जैसे आप अगल बगल के देशों में भी देख लीजिए, हम नहीं चाहते कि हमारे देशों में भी वैसी स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि जहां शांति है उन्नति वहीं है, अगर शांति नहीं तो उन्नति नहीं। हम उन्नति की राह पर चलना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। यानी कि आप भी चाहते हैं कि भारत में कोई मोहम्मद यूनुस पैदा हो? नहीं और उसको बिल्कुल नहीं। मतलब मोहम्मद यूनुस टाइप का, यहां पर देखिए मोहम्मद यूनुस ने जो किया वहां लोग भुगत रहे हैं। तो उसी तर्ज पर एक्सट्रीमली कोई व्यक्ति सारा पावर खुद में निहित कर ले, वो ठीक नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारा देश में श्रीलंका में जो स्थिति हुई वैसा हो। हम नहीं चाहते कि जो बांग्लादेश में हुआ वो स्थिति हमारे यहाँ हो। हम नहीं चाहते कि जो नेपाल में हुआ वो हमारे यहाँ हो। और इस बात को बल तब मिलेगा जब व्यवस्था की बागडोर जिनके हाथ में वो जनता के विश्वास को बनाए रखे। तो भाई, लोकतंत्र जब तक जीवंत है तब तक शांति है। इस व्यवस्था को बरकरार रखें और जनता के मत के मुताबिक, जनता जो चाहती है उसके हिसाब से, डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो यही होता है, तो वो चीज होना चाहिए जो अभी नहीं हो पा रहा है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि इतना कुछ होने के बाद माननीय जीतन मांझी जी का जो स्टेटमेंट आया है, इसके बाद भी शायद देश के सत्ताधीशों के कान पर जूं रेंगे और कुछ बेहतर दिखने को मिले, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसका खामियाजा क्या जीतन राम मांझी जी को? मैं नहीं समझता, क्योंकि ये लोग जो हैं अच्छा, आपको धन्यवाद देते हुए मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, टिकारी की जीत का समीकरण हमको बता दीजिए। टिकारी का जीत का समीकरण देखिए, टिकारी का जीत का समीकरण जब आप एक परसेप्शनिस्ट के तौर पर, एक पूर्वाग्रही के तौर पर आप काम करना शुरू करते हैं, तो उस स्थिति में जो है ना, एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा वर्ग समाज का जो है वो आपके खिलाफ हो जाता है। प्रतिनिधि जो होता है वो समाज का होता है। समाज किसी एक जाति से नहीं बनता और समस्या जाति देख के नहीं आती है। अच्छा, अजय दांगी जी जो हमारे टिकारी विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जीत पर कोई क्लेम हुआ है क्या? ये देखिए, ये पूरी तरह से जैसे अभी क्लेम हुआ है, 2020 में भी क्लेम करके जीत अपने पक्ष में कर लिए, अभी अफसोस जाहिर कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, जज भी तुम, वकील भी तुम, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है। ये जिस तरह का माहौल जो बना रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनके पास कोई ग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी अजय जी का था, पता नहीं क्या आधार है, हमको नहीं मालूम, ये तो वही बताएंगे जिन्होंने मामला कोर्ट में लेकर के जो गए हैं, वही बताएंगे क्या, किस आधार पर, किस बेसिस पर कोर्ट में मामले को लेकर के गए हैं। लेकिन अभी तक शायद मेरी जानकारी में जो है माननीय उच्च न्यायालय में इनका केस जो है एडमिट नहीं हुआ है। तो बाकी वैसी कोई बात नहीं। और अगर इस तरह से एक साइकोलॉजिकल अगर प्रेशर बनाना चाहते हैं तो इनका चलने बनने वाला अब नहीं है। और मैं तो समझता हूं कि इनके राजनीति का इतिश्री करने के लिए ही, आदरणीय अनिल कुमार जी के राजनीति का इतिश्री करने के लिए जीतन राम मांझी ने पब्लिक डोमेन में जो हुआ स्टेटमेंट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आप हमारे साथ बातचीत के लिए आए और मैं आशा करता हूं कि आगे भी आपका ये सहयोग मिलता रहेगा। मैं संजय अथर्व, न्यूज पॉट से आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब मेरे फेसबुक पेज पे भी और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ धन्यवाद।